नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ में आज इमरजेंसी में एक लैंडिंग प्रक्रिया को अंजाम दे करके इतिहास रचने का काम किया है। आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री का विमान अगर इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति में आया तो ऐसा क्यों और वो क्या स्थितियां और परिस्थितियां थी। तो जान लीजिए कि इस देश में अगर मान लीजिए युद्ध या आपात जैसी स्थितियां हो जाएं या कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए और भारत के लगभग 25 स्थानों पर एक ऐसी सुविधा भारत के पास उपलब्ध हो जहां हवाई पट्टी भी बर्बाद कर दिया जाए दुश्मन के द्वारा या प्राकृतिक आपदा में और हमारे विमानों को वहां उतरना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। भारत ने पहले से ही तैयारी के तहत जो 2014 के बाद शुरुआत हुई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा को हमारे देश में बाकायदा स्टैब्लिश करने की कोशिश की और इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट के डिब्रूगढ़ में जो कि मोरन के पास एक ऐसा स्थान है जहां पर हाईवे पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई विमानों की और इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तहत प्रधानमंत्री का विमान उतरा, कई सैनिक विमान उतरे और सैनिक विमान जो युद्धक विमान है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हरक्यूलिस 130 और फाइटर जेट रफेल उड़ान भरते नजर आए। टेक ऑफ और विमान की सारी गतिविधियां लड़ाई में जो होती हैं वो करते हुए दिखी और इसे प्रधानमंत्री और देश के वायुसेना प्रमुख ने बाकायदा देखा और पूरी दुनिया ने देखा। भारत के लोगों ने और असम के लोगों ने तो देखा ही। सवाल है कि इस इमरजेंसी लैंड फैसिलिटी की जो बात सामने लाई जा रही है ये किसको संदेश है। आपको लग रहा होगा कि बांग्लादेश के बिल्कुल नजदीक और नॉर्थ ईस्ट के डिब्रूगढ़ में और वो भी मोरन एक स्थान है वहां पर जो कि बहुत नजदीक है लाल वसीर हाट वहां से और साथ ही साथ बांग्लादेश ने जो एक्सेस चीन को दिया है क्योंकि चीन लाल वसीर हाट में जिस विमानतल का इस्तेमाल करना चाह रहा है और जो फैसिलिटी वहां पर जो बांग्लादेश ने उसे दिया है उसको डेवलप कर रहा है। मात्र 135 किलोमीटर की दूरी पर अगर चीन की सेना मतलब वायुसेना या उनके सेना का कोई अंग उसकी कोई टुकड़ी बैठती है और वो भारत पर निगरानी करती है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट और विशेष करके चिकन नेक जिसकी सुरक्षा को लेकर के हमने बड़ी ताकत लगाई है पिछले 12 सालों में उस की सुरक्षा को क्या होगा। और अगर चिकन नेक को हमारे तहस नहस या तबाह करने की कोशिश दुश्मन ने की और दुश्मन कौन हो सकता है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एलएसी चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। हालांकि वो हमारा व्यापारिक सहयोगी है, हमारा रणनीतिक सहयोगी तो खैर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ समय समय पर प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा वो दुश्मन की भूमिका में होता है। और बांग्लादेश हालांकि तारिक रहमान अब वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो आमंत्रित भी करने वाले हैं। आमंत्रित करेंगे या नहीं ये एक अलग विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के पहले ही नरेंद्र मोदी ने उनसे बधाई को देते हुए बातचीत भी की है और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों को सुधारने की कवायद भी करने की पहल करने की बड़ी बात कही है। सुधारों की वो ये कोशिशें अनवरत चलती रहेंगी क्योंकि पिछले 2023 से लेकर के अब तक संबंधों में जितना डिटेरिएशन आया है उसको सही रास्ते पर लाने में समय लगेगा क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो एक कार्यवाहक सरकार के एक प्रमुख सलाहकार अर्थात एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में थे, उन्होंने बांग्लादेश के जरिए चीन और अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ ऐसे बड़े कदम उठा दिए हैं जिसको अगर ये सरकार जो बनने जा रही है तारिक रहमान के नेतृत्व में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया हैं और बड़ी जीत अर्थात 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं, अगर उन्होंने उन्हीं सारे निर्णयों को एग्जीक्यूट किया उसे आगे बढ़ाया तो यकीन मानिए
संबंध सुधारने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के संबंध सुधरने वाले नहीं हैं। हालांकि मजबूरी होगी, और वो मजबूरी क्या है, हार्ट अटैक भारत के हमारे 2 वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि बांग्लादेश को और भारत को संबंध को नॉर्मल करने की कवायद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इन दोनों देशों पर एक बड़ा ग्रहण लग सकता है। वो भी फॉरेन जितनी भी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, वो वहां पर प्रभावी होंगी। भारत तो उसको कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति प्रकारांतर से पाकिस्तान की हो सकती है। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है और इस पर हम विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी वो वीडियो सामने आएगा आपके। लेकिन इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि डिब्रूगढ़ में जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तहत सुविधा मिली है भारत को, उसका फायदा क्या होने जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हमारे जितने भी सैन्य वायु अड्डे हैं, अगर दुश्मन ने बमबारी करके, मिसाइल अटैक करके उनको बर्बाद कर दिया और चिकन नेक को काट करके नॉर्थ ईस्ट को हमसे अलग कर दिया, और यही तो हमारे दुश्मनों की बहुत पहले से मंशा रही है। लेकिन उस चिकन नेक की सुरक्षा को हमने इतना अभेद्य बना दिया है, और इसी अभेद्य बनाने की प्रक्रिया में नॉर्थ ईस्ट को इस कदर सैन्य और वायुसेना के स्तर पर डेवलप करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें किसी भी आपात स्थिति में हम दुश्मन पर भारी पड़े। और डिब्रूगढ़ में मोरन के पास ये जो सुविधा मिली है, यकीन मानिए कि उस स्थान पर कोई वायुसेना का हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन जो सुविधा हमको आम सड़क पर दी गई है, अर्थात वो हाईवे है, लेकिन हाईवे को इस कदर तैयार किया गया है कि वहां पर भारी भरकम वायुसेना का लड़ाकू और परिवहन विमान उतर सकता है। और C-130 हरक्यूलिस विमान, परिवहन विमान, भारी भरकम विमान है, ये भी उतरा। और वहां से राफेल ने भी बाकायदा उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद, कलाबाजियां करने के बाद, दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का संदेश देने के बाद वो उसी हवाई पट्टी पर उतरे जिसको प्रधानमंत्री और हमारे वायुसेना प्रमुख ने देखा। और इस तरीके की ये सुविधा जो हमें उपलब्ध हुई है, अब देश में लगभग 25 स्थानों पर ऐसी सुविधा हमारे पास हो चुकी है, जिसमें राजस्थान बाड़मेर में ये सुविधा है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ये सुविधा है, और अब नॉर्थ ईस्ट के डिब्रूगढ़ में ये सुविधा मिल चुकी है। और इस तरीके से केरल और कर्नाटका में भी ऐसी सुविधा, साउथ में भी हमारे पास है। और कई ऐसे स्थल हैं जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तहत हम हाईवे पर ही एक ऐसे, भारत के, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा में भी ये सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। ऐसे कुल 25 स्थान हैं, लेकिन हम इन स्थानों का इसलिए वर्णन नहीं कर रहे हैं कि उन 25 स्थानों को गिनाते गिनाते एक समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन इन सब का डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि भारतीय वायुसेना की आपात स्थिति के दौरान अगर उसके वायुसेना के जितने अड्डे हैं दुश्मन ने मिसाइल से बर्बाद कर दिया, वहां पर अपनी वायुसेना से हमला कर दिया, उसकी तबाही हो गई, तो हमारे विमानों को लैंडिंग के लिए सुविधा मिलेगी। और इस फैसिलिटी में जैसे ही विमान इन स्थानों पर उतरेंगे, उनको तुरंत ऊर्जा जो उनकी जरूरत होती है, अर्थात ऑयल फिलिंग की, वो सुविधा भी, वो एक्सेस भी मिलेगा। और इसकी तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश ने चिकन नेक को भारत के कमजोर नस बताते हुए उसके षड्यंत्र में जिस तरीके से अपने आप को एसिमिलेट किया, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल थे, उसके बाद से भारत की सेना ने और सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, चिकन नेक की सुविधा को मजबूत करने के लिए इस तरीके की कवायद शुरू की। इसके पहले ही ये सारी बातें, ये विचार कर लिए गए थे कि क्या कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती है दुश्मन की आर्मी, हमारी आर्मी के लिए, हमारी वायुसेना के लिए, क्योंकि सैन्य विमान अड्डों पर पूरी नजर रहती है दुश्मन के वायुसेना की। उसको तबाही की स्थिति में अगर ला दिया गया तो फिर विकल्प क्या होगा। ऐसे में डिब्रूगढ़ जैसे एक स्ट्रेटेजिक
महत्वपूर्ण स्थान जो मोरन है, उस मोरन स्थान पर हाईवे पर ही विमान उतारने की सुविधा दे दी गई। वहां से आप यकीन मानिए बांग्लादेश में जितनी भी गतिविधियां चीन चलाने की कोशिश करेगा, और लाल बसीरहाट जो बांग्लादेश ने एक्सेस दिया है चीन को, जो उसका एक जिला है, उसको भी चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। वहां पर चीन बाकायदा एक ऐसे वायुसेना का अड्डे का निर्माण कर रहा है, उसका एक तरीके से जीर्णोद्धार कर रहा है, जो लगभग बांग्लादेश के कंट्रोल में रहते हुए उसके कंट्रोलिंग जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी। वहां से कोई बहुत बड़ा उड़ान भरने के बाद वायुसेना के विमानों का उतरना वो आसान नहीं था, लेकिन चीन उसे डेवलप कर रहा है और 135 किलोमीटर की दूरी रह जाती है भारत की सीमा से, और इतने नजदीक दुश्मन के बैठने की स्थिति को भारत के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा माना जा रहा था, और वो गंभीर खतरा भारत के चिकन नेक पर ही होता जिस पर दुश्मन निगहबानी कर रहा है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से जोड़कर रखने के लिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इसी के जरिए भारत के आम शहरों और आम राज्यों से जोड़ करके वहां आवागमन की सुविधा को बहुत सुचारू करने, और साथ ही साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोणों से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाने की केंद्र की योजना है, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी होगी। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस तरीके की और सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, इसका फायदा असम और अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ही नहीं, बल्कि सबसे सुदूर और सुगम दूरी पर बसे हमारे अरुणाचल को भी एक ऐसा एक्सेस मिलेगा कि मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर यहां पर आवागमन की सुविधा सुचारू हो पाएगी। इन स्थितियों में अगर नॉर्थ ईस्ट के जरिए, अर्थात ईस्टर्न फ्रंट पर दुश्मन निगहबानी कर रहा है या कोई षड्यंत्र कर रहा है, उस षड्यंत्र की स्थिति में उसके सारे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए वायुसेना की स्थिति को बेहद मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे में आज डिब्रूगढ़ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया, और जिस तरीके से वायुसेना के विमानों ने वहीं से लैंडिंग की है और वहां से उड़ान भरते हुए दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाने की एक हवाई करतब दिखाने की पहल की है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी देखा और पूरी दुनिया ने, साथ ही भारत के लोगों ने भी देखा। और अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत पर अगर ईस्टर्न सेक्टर में कोई बड़ा हमला करने की कोशिश चीन या उसके इशारे पर कोई और तत्व करेंगे, तो भारत एक साथ उनको बड़ी चोट पहुंचा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे एलएसी पर, अर्थात लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख से लेकर के और अब अरुणाचल प्रदेश तक, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ताकत बहुत मजबूत बनाई जा रही है। सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। बात सिर्फ फ्रंटियर इलाकों के डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि अगर उन पर भी चोट कर दी गई दुश्मन के द्वारा, क्योंकि दुश्मन बहुत मजबूत है, तो हम एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप करके दिखला पाए दुश्मन को जिसमें हमारा सब कुछ तबाह हो जाए। जहां तक आर्मी और एयरफोर्स की बात है, तो विकल्प में हमारे पास इतनी सुविधा हो कि हम और हमारी कोई गतिविधि दुश्मन के आगे पस्त होती हुई नजर ना आए, अगर युद्ध जैसी कोई आपात स्थिति हुई तो। और इसलिए एलएसी की यह तैयारी, जिस पर चीन जरूर निगहबानी कर रहा होगा, आज डिब्रूगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर बीजिंग बहुत परेशानी में आ चुका होगा। और अगर वो कोई षड्यंत्रपूर्ण तरीके से बांग्लादेश के जरिए भारत के इन स्थानों पर कार्रवाई करने की सोच रहा होगा, तो अब उसे इस पर पुनर्विचार करना होगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।